नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। एक टॉपिक बड़े दिनों से लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है और काफ़ी ज़्यादा उसकी रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ चुकी हैं। कमेंट सेक्शन में उसके कमेंट मिल ही जाते हैं कि सर इस पे वीडियो बनाए, तो वो वीडियो आज मैं लेकर के आ गया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो, पोजिशनल ट्रेडर हैं तो, स्विंग ट्रेडर हैं तो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट, इस थियरी को समझना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें, जैसे हम अपलोड करें वैसे ही। सेकेंडली, अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लेलिस्ट में जाएं, ज़बरदस्त तरह की प्लेलिस्ट बन करके रखी हुई हैं, इमीडिएटली जाएं, उनको एक्सेस करें और अपने नॉलेज को अपग्रेड करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एलियट वेव थियरी। आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, काफ़ी सारे लोगों ने इसके पुराने वीडियोस देखे होंगे, समझ में कुछ आया होगा, नहीं आया होगा, कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे, उसके बाद इस थियरी को यूज़ करना ही भूल गए होंगे। अब एलियट वेव थियरी का मेरे हिसाब से दोस्तों ये अभी तक का आपका बेस्ट वीडियो होगा। आपने जो आज तक देखे होंगे उन सभी वीडियोज़ में से बेस्ट होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ तो उसमें अपनी कोई भी एक भी परसेंट का ये नहीं छोड़ता हूँ कि उसमें कुछ कन्फ्यूजन रह जाए। तो 100% देने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए आपको 100% समझ में आता है। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें ताकि ये सभी लोगों को के पास पहुँचे। जितना ज़्यादा वीडियो लाइक करते होते हैं तो ये लोगों के पास पहुँचता है। सो प्लीज़ स्मैश द लाइक बटन सो दैट रीचेज मैक्सिमम पीपल और सभी लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। जो लोग पैसे नहीं दे सकते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिल सके। स्मैश द लाइक बटन, क्योंकि अभी वीडियो के एंड तक आप भूल जाएंगे, यू विल, अगर चाहते हुए भी आप भूल जाएंगे। स्मैश द लाइक बटन एंड गेट ओवर विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो लेट्स बिगिन। वीडियो शुरू करूं उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो कि ऑल्दो आपको पता है, आपको पता होनी भी चाहिए, उनको मैं दोहरा देना चाहता हूं कि हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती है, स्पेशली स्टॉक मार्केट में। क्यों? स्टॉक मार्केट में एक फियर एंड ग्रीड की साइकिल होती है। फियर होता है तब आदमी को लगता है भाई ये स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है, अब डर लग रहा है भाई ये टूट सकता है, तो यहाँ पर बेच दो। तो जैसे ही वो स्टॉक वहाँ पर पहुँचता है, सेलिंग आ जाती है। और एक लेवल है जैसे कि जो होता है बाइंग लेवल, जहाँ पर लोगों को लगता है ये अंडर वैल्यूड हो गया, यहाँ से स्टॉक पहले भी भागा था, तो वहाँ पर आते ही स्टॉक में बाइंग शुरू हो जाती है। और ये जो साइकिल है ये रिपीट होती रहती है। तो हिस्ट्री स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिपीट करती है, अदरवाइज भी हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करते ही करती है। और जो प्राइस है वो वेव में मूव करता है। कभी आपने प्राइस ऐसे देखा है स्टॉक कैसे जा रहा है? कभी नहीं। हमेशा वो वेव में मूव करता है, मतलब ऐसे जाएगा, फिर वो नीचे जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे जाएगा। तो दिस इज द काइंड ऑफ वेव। तो पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, पांचवी वेव। तो ये अप वेव, डाउन वेव। बात समझ में आ रही है? अप वेव ये हो गई, डाउन वेव ये हो गई। तो हमेशा प्राइस वेव में मूव करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वेव्स रिपीट करती हैं। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी है। आदमी ने यहाँ पर खरीदा, यहाँ पर पहुँचते ही उसको लगा, जब उसके 25% बढ़ गए, उसको लगता है कि भाई मुझे बहुत प्रॉफिट हो गया, इससे पहले कि यहाँ पर मार्केट प्रॉफिट बुक करे, मैं पहले बुक कर लेता हूँ। तो वहाँ पर वो बुक करता है और जैसे ही थोड़ा सा करेक्शन आता है, पूरी मार्केट में वो सेंटिमेंट चालू हो जाता है। और जैसे ही मार्केट में बुक करना प्रॉफिट शुरू होता है तो वो बंदा और भी ज़्यादा इन्वेस्टर उसको बेचने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? एक बाइंग लेवल आ जाता है, फिर मार्केट स्टार्ट कर देती है ऊपर चलना। सो दिस इज द वेव। ये भी एक वेव है और ये हमेशा रिपीट होती रहती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि साइकोलॉजी, आदमी की साइकोलॉजी की ये स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है, ऐसा आदमी को लगता है, ऐसा नॉइसेस को लगता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। प्राइस को ऊपर ही आना है, अच्छा स्टॉक है तो उसका प्राइस ऊपर ही जाएंगे, लेकिन बीच बीच में करेक्टिव फेजेस आएंगे, वो वेव्स आएंगी ही आएंगी। रैल्फ नेल्सन एलियट, ये हैं सज्जन जिन्होंने इस इंपॉर्टेंट थ्योरी का आविष्कार किया, को जन्म दिया। तो इन्होंने बेसिक एलियट वेव साइकिल बनाई है। क्या बनाई है? क्या है इसका मतलब? कैसे आप इसमें ज़बरदस्त ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप पा सकते हैं, ज़बरदस्त इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हैं, उसको समझेंगे। सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहते हैं फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल थियरी। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, इतनी पुरानी थियरी है और आज भी लोग इसको स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च, ऐसे तो थियरी से बहुत बनी है, लेकिन कुछ थियरीज ऐसी हैं जिन्होंने इनडेलिबल मार्क छोड़ा है और आज के दिन भी उनकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है। तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एलियट वेव थ्योरी होता क्या है,
हाउ टू प्रिडिक्ट मार्केट मूव, कैसे मूव को प्रिडिक्ट करें, कैसे पता करें कोई ट्रेंड चेंज होने वाला है, और कैसे हम लोग सही टाइम पर स्टॉक में एंट्री करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। और कैसे पता करें कि एलियट वेव बन गई। एलियट वेव देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है, क्लियर कट दिखाई पड़ती है कि भाई ये एलियट वेव है, लेकिन जब चार्ट में जब आप उसको देखते हैं तो आपको क्लियर कट दिखाई पड़ती नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ गोल्डन रूल्स उसके साथ एसोसिएटेड हैं। वो क्या गोल्डन रूल्स हैं, उनको कैसे अप्लाई करें और कैसे बिना रटे हुए, बिना उसको घोंटे हुए, कैसे उसको अपने दिमाग में रखें, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो समझ लेते हैं एलियट वेव थियरी के पोस्टुलेट्स क्या है, मतलब उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या उसका मतलब क्या है, एलियट वेव थियरी का कहना क्या है। उनका कहना यह है कि जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो मूव करते हैं क्योंकि इन्वेस्टर की साइकोलॉजी ऐसी है। आपको दोस्तों मालूम है, अगर इन मार्केट में फियर ग्रीड नहीं होगा, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी नहीं होगी, तो प्राइस कभी मूव ही नहीं करेगा, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट ओनली। तो प्राइस मूव होने में सिर्फ एक ही आदमी का रोल है, इन्वेस्टर का या फिर ट्रेडर का या मेरे और आपके जैसे लोगों का। जब उनको लगता है कि प्राइस बिल्कुल सही लेवल पे आ गया तो वो खरीदारी करते हैं। जब खरीदारी करते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, इस कारण प्राइस ऊपर चला जाता है। बात समझ में आ रही है। और यही जब ज़्यादा बढ़ने लगता है प्राइस तो सभी के सभी लोग जुड़ते चले जाते हैं। जब लोग जुड़ते चले जाते हैं और भी ज़्यादा लोग जुड़ते चले जाते हैं तो और भी तेज़ होती है और स्टॉक और भी अपने हाई को टच करना शुरू करता है। और इस स्विंग का जिम्मेदार कौन है? आप और मैं, दैट इज़ हम लोग जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और ये सारे के सारे स्विंग, ये सारे के सारे मूव्स रिपीट होते हैं समय के साथ। यही है एलियट वेव थ्योरी। लेकिन ये तो थ्योरी हो गई, इसका मतलब क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसका कैसे यूज़ करना है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक आइडियल एलियट वेव। व्हाट इज एन आइडियल एलियट वेव? तो आइडियल एलियट वेव में सबसे पहले तो हम इस पार्ट को देखते हैं। वन सेकेंड, इस पार्ट को देखते हैं। ओके, अभी आप इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, जस्ट फॉरगेट इट। ओके, इसको जस्ट रिमूव इट। वी आर गोइंग टू सी ओनली दिस। सो एलियट वेव हैज 5 वेव्स, इट हैज 5 वेव्स एंड व्हाट आर दीज, लेट्स अंडरस्टैंड। बल्कि भूलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसके 2 वेव हैं, सिंपल समझ लो। एक है इम्पल्सिव या फिर ग्रोथ मूव, ये है आपकी ग्रोथ मूव, और ये है करेक्टिव मूव। बात समझ में आ गई है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ मूव। ग्रोथ मूव में 5 चीज़ें देखने वाली हैं, वो समझ लेना ज़रूरी है। क्या क्या है उसमें, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो जैसा कि मैंने बताया, हमेशा प्राइस कभी भी ऐसे तो जाएगा नहीं, इट विल नेवर गो लाइक दैट, इट विल गो लाइक दिस। उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर वो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर कुछ समझदार लोग उसमें एंटर करेंगे और फिर प्राइस ऊपर जाना शुरू होगा। ये क्लियर हो गया। सो दिस इज द रीज़न वाई एलियट साहब ने बोला है कि कोई भी जो इम्पल्स मूव है, इम्पल्स वेव है, ये इम्पल्स वेव दिखा रही है जब स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में जाएगा तो उसमें 5 वेव होंगी। पहली वेव, दूसरी वेव करेक्शन की, फिर उसके बाद फ्रेश बाइंग आएगी, तीसरी वेव, उसके बाद चौथी वेव आएगी करेक्शन की, और फाइनल वेव होगी 5वीं वेव अप मूव की। उसके बाद फॉल चालू हो जाएगा। ऐसा एलियट साहब ने बोला है। एलियट साहब ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी स्टडी करने के बाद इसको पता किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब मूवमेंट जो ऊपर का होएगा वो होगा 3 फॉर्म में, 3 फेज में, 1, 2 एंड 3। और जो फॉल होगा वो होगा 2 फेज में, 1 एंड 2। बात समझ में आ गई। जब भी कोई अप मूव होता है तो हमेशा 3 फेज में होता है, 1, 2 एंड 3। उसके बीच में ऑफ कोर्स 2 ही होंगे, उसके बीच में 2 छोटे छोटे करेक्टिव फेज होते हैं। ये क्लियर हो गया। तो बेसिकली एलियट वेव का जो अप मूव है वो होता है 3 पार्ट्स में, और 3 पार्ट्स में छोटे छोटे बीच में करेक्शंस भी होते हैं। सो अभी तक आपको ये समझ में आ गया है कि जो भी मूव होता है उसमें 2 तरह की वेव होती हैं, एक इम्पल्सिव मूव, एक करेक्शन मूव, क्या करेक्शन वेव। ठीक है, तो बुलिश वेव होती है और जो करेक्शन वेव होती है वो बेरिश वेव होती है, जैसा कि नाम बता रहा है। और ईच इम्पल्सिव एंड करेक्टिव वेव कंसिस्ट ऑफ माइनर वेव्स विद इन। इसका मतलब क्या है कि हर एक इम्पल्सिव वेव के अंदर भी कुछ वेव्स होती हैं। मतलब एलियट वेव के बीच में भी कुछ वेव्स होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये आपको दिखाई पड़ रहा है, जो ये आपको वेव दिखाई पड़ रही है, इम्पल्सिव वेव दिखाई पड़ रही है, इस इम्पल्सिव वेव के बीच में भी 5 एलियट वेव होती हैं। मतलब इसके बीच में भी ये पूरे के पूरे 5 बने होंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ। अब देखो, इसमें 1, 2,
3 ये अप मूव दिखा रहा है, ये तो करेक्शन वाले छोटे छोटे मूव है। अब देखो इसमें जो भी अप मूव होगा उसमें ये एलियट वेव बनी हुई है 5 की, 5 का मूवमेंट दिखा रहा है, मतलब स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, फिर छोटा सा करेक्शन, फिर अप मूव, फिर छोटा सा करेक्शन और फिर अप मूव, तब जा करके ये कुल मिलाकर के ये एक अप मूव दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, इसको और अच्छे समझेंगे, वीडियो के साथ बने रहो, समझते रहो, और अगर बाई चांस कुछ भी प्रॉब्लम होती है दोबारा से फिर से देखो वीडियो और इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अप मूव है उसमें जो अप मूव है ये अप वाली वेव है, तो इसमें इस अप वेव में 3 पार्ट होंगे, 3 वेव्स अप वेव्स होंगी, और जो ये छोटे करेक्शन होते हैं वो इस प्रकार की वेव होगी, मतलब उसमें 2 मेजर डाउन करेक्शन होंगे, और वो कितने कितने बड़े होंगे वो भी समझेंगे। कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहीं पर करेक्शन खत्म हो जाएगा, हाउ विल यू फाइंड आउट दैट करेक्शन विल गेट ओवर हियर, ये भी आपको पता चल जाएगा। समझते रहो, वीडियो के साथ बने रहो। अब आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो उसके 2 फायदे मिलेंगे आपको। एक तो पहली चीज़ आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आ गई है, पता चल जाएगा नहीं पता चल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, पता चल जाएगा नहीं पता चल जाएगा। पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, अगर आपको ये पता चल जाए कि यही वो पॉइंट है जहाँ से स्टॉक घूमेगा, मज़ा आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ये भी बताऊँगा कि कैसे इस पॉइंट को पता करना है, ये भी बताऊँगा। तो एलियट वेव के 2 बेनिफिट हैं। पहले तो आपको बताता है कि आप कैसे ट्रेंड में बने रहें। भाई देखो, अगर आप स्टॉक को यहाँ पर सेल कर देते हो, यहाँ पर डर के फोमो में आकर के यहाँ पर सेल कर देते हो, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। यहाँ पर इतने करेक्शन में सेल करना बनता है कि बाय करना बनता है। जो स्मार्ट ट्रेडर है, जिसको एलियट वेव की पूरी कहानी थियरी पता है, वो यहाँ पर बाय करेगा, और जो हताश इंसान है वो यहाँ पर सोच के प्रॉफिट बुक कर लेगा, और जैसे ही यहाँ बुक करेगा स्टॉक ऊपर मूव करना शुरू होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर वो प्रॉफिट बुक करेगा, वो तो स्मार्ट आदमी है, लेकिन वो यहाँ प्रॉफिट बुक करता ही नहीं है, टॉप पे कोई प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाता। वो जब थोड़ा करेक्शन शुरू होता है तब यहाँ प्रॉफिट बुक करता है, और जैसे ही प्रॉफिट बुक करता है स्टॉक ऊपर मूव करना शुरू कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ एलियट वेव की वजह से होता है। तो अगर आपको पता है, आपको एलियट वेव का कॉन्सेप्ट पता है, तो आप एक लार्ज अप ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं, और आपको अगर पता है तो आप करेक्टिव वेव में सही समय पर एंटर कर सकते हैं। मतलब अगर आपको करेक्टिव वेव का कॉन्सेप्ट पता है तो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं, जिससे कि आप इतना बड़ा मूव जो बैलेंस है अभी उसको कैप्चर कर सकते हैं। इसलिए एलियट वेव की इंपॉर्टेंस और यूज बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना। अब एज अ लॉजिकल थिंकर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई ये सब तो ठीक है, आप बता रहे हैं कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा, लेकिन ट्रेंड चेंज कैसे होगा, कैसे पता करें? क्या उसके बीच में फंडामेंटल है कि खाली ऐसे ही तीर खिंचा देने, तीर खिंचाने से पता चल जाएगा? तीर तो खिंचाना है, तीर तो जहाँ जाना है वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपको अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो एक ब्रॉड आप एक एक माइंडसेट लेके चल सकते हैं कि भाई अब करेक्शन हो चुका है, यहाँ पर बाइंग आ सकती है, तो उसको समझते हैं। तो भाई देखो, पहली चीज़ तो ये तो समझ में आ गया। अभी इसके बारे में हम बताएंगे कि ये कैसे पता करें, ये पॉइंट कहाँ पर आएंगे, ये तो भी बताऊंगा। पहले तो समझते हैं कि कैसे ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, हो गया है, इसको समझते हैं। बाई चांस स्टॉक में 5 वेव आई, 1 2 3, और जो बीच में छोटी छोटी करेक्टिव वेव्स हैं, तो कुल मिलाकर के स्टॉक जब यहाँ पर पहुँच गया, उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आया, और जब करेक्शन आया तो आपने देखा उसमें जो पहली वेव करेक्शन की आई वो ऑलमोस्ट पिछले अप मूव के, दैट इज जो लास्ट अप मूव था, उसके बराबर हो गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियर है कि ये ट्रेंड रिवर्सल है। बात समझ में आई? अगर आपकी लास्ट वेव और जो करेक्शन हुआ है उन दोनों की वेव लेंथ बराबर हो गई, दिस इज इक्वल्स टू दिस, अगर ये हो गया तो यहां से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ये चीज़ आप क्लियर रख लें, ठीक है। नंबर टू आप देख रहे हैं ये करेक्टिव वेव है, छोटी सी करेक्टिव वेव है, ये भी छोटी सी करेक्टिव वेव है, और जो तीसरी ये वेव बनी कैसी है? बड़ी है। इन दोनों से अगर ये तीसरी वेव बड़ी बनती है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्यों? यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत तगड़ा फॉल आप के स्टॉक में आप झटका ले सकते हैं। तो आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर ये और ये दोनों बराबर हैं, दैट मीन्स ट्रेंड रिवर्स कर चुका है। दूसरा, कंफर्म करने का तरीका क्या है? अगर इसकी लेंथ से ज़्यादा बड़ी ये लेंथ है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। यहाँ पर आपका मुनाफा पूरा का पूरा ईट अप हो जाएगा, एग्जिट।
अब ये तो पता चल गया भाई कब एग्जिट करें। अब ये कैसे पता करें कि बिल्कुल बॉटम पे या फिर नियर बॉटम पे हम कैसे यहाँ पर एंटर करें, जिससे कि ये जो वॉलेटाइल मूव है, एक्सप्लोसिव मूव है, एक्सप्लोसिव अप मूव है, इसको कैप्चर कर सकें। एज अ लॉजिकल थिंकर ये क्वेश्चन आना दिमाग में बहुत लाजमी है, और इस क्वेश्चन का आंसर एलियट वेव में ही छुपा हुआ है। पहली चीज़, जब कभी भी स्टॉक को एनालाइज करें तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालाइज करें। इसका मतलब क्या है, पहले वीकली चार्ट लगाओ। वीकली चार्ट लगाओगे तो वीकली चार्ट में आपको क्लियर कट अप मूव, इस तरह से दूसरी वेव दैट इज अप मूव की, ये करेक्शन की वेव आएगी, फिर तीसरी अप मूव दिखाई पड़ेगी। तो आपको क्लियर कट पता चलेगा कि ये पहली अप मूव है। अब इसमें आपको पता करना है कि इसमें कहाँ पर कौन से फेज में चल रहे हैं हम, तो उसके लिए आपको डेली चार्ट लगाना पड़ेगा ताकि आप उसमें प्रिसाइजली मतलब एक्यूरेटली एंटर कर सकें। इसको मैं चार्ट पे समझाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब दोस्तों मैंने ये रिलायंस का चार्ट लगाया हुआ है। रिलायंस इंडिया की दिग्गज कंपनी है, आपको मालूम है। अगर इसकी एनालिसिस आपको पता चल जाए, अगर आप इसमें सही समय पे पैसे लगा लें तो कितना बम्पर पैसा बनेगा। अब देखिए, अब मैंने इसमें क्या लगा रखा है, वीकली चार्ट लगा रखा है। लगा रखा है नहीं लगा रखा है। अब देखिए इसमें पहली वेव, दिस इज योर फर्स्ट वेव, ओके। सेकेंड स्मॉल करेक्शन आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, मैं इसको कलर बना करके बनाता हूँ। दिस इज योर फर्स्ट वेव, ओके। दिस सेकेंड वेव इज दिस रेड कलर, दिस वन। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। फिर उसके बाद तीसरी वेव बनी विच इज दिस वेव, ओके, यहां तक आई। चौथी वेव जो करेक्शन की है वो अभी अभी खत्म हुई है। इसका मतलब क्या है, ये हुई इसकी, ये हुई इसकी फोर्थ वेव, अभी पांचवी वेव की शुरुआत हुई है। सो दिस अप मूव हैज जस्ट बिगन। तो दिस इज फर्स्ट वेव, दिस इज सेकेंड वेव, दिस इज थर्ड वेव, दिस इज फोर्थ वेव, दिस इज फिफ्थ वेव। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो मैं तो प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता हूँ। ये आपको थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ, थोड़ा प्रैक्टिस के साथ, अब यार मेरे को थोड़ा तो कुछ ग्रांट कर दिया करो यार, थोड़ी इज्जत दे दिया करो भाई यार ये आपको भी आ जाएगा। यू विल ऑल्सो गेट टू नो, यू विल ऑल्सो लर्न। इसके साथ भी और एसोसिएटेड चीज़ें हैं, इसके एडवांस लेवल्स, वो वॉल्यूम के साथ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आज बेसिक्स पकड़ो, समझो, चीज़ें समझो। पहले दिन ही दाल चावल सब्जी भांडे सब नहीं खा लेने। तो पहला ये अप मूव, सेकेंड डाउन मूव, थर्ड अप मूव, चौथा ये डाउन मूव और पांचवा अप मूव अभी शुरू हुआ। क्लियर हो गया। सो ऐसे आप पता करते हो ब्रॉड। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए सेकंड काम क्या करना है आपको, इसको डे चार्ट पे लगाना है, ताकि आपको कैसे पता चले कि मैं यहां पर एंटर कर जाऊं कि यहां पर एंटर कर जाऊं, कैसे पता करूं। इसको मुझे क्या करना है, मुझे डे का टाइम फ्रेम लगाना है ताकि मैं उसमें और डिटेल में एक्यूरेटली एंटर करूं। सो दोस्तों मैंने डे का टाइम फ्रेम लगा लिया, अब मैं इसको छोटा करने जा रहा हूं, ओके। सो दिस इज आई एम गोइंग टू रिड्यूस द साइज टू स्मॉलर वन, ओके। अब ये मैंने लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ओके। अब इसमें आप क्लियरली पता कर सकते हैं कि आपको एंटर कहां करना है। सो जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था, इसमें बता देता हूं, ये फर्स्ट अप मूव, ये करेक्टिव मूव, ये थर्ड आपका इंपल्सिव मूव, फिर उसके बाद ये करेक्टिव मूव। एक सेकेंड, ये करेक्टिव मूव अभी, एक सेकेंड यार, आई ड्रॉ इट अगेन। दिस इज योर फर्स्ट इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, थर्ड इंपल्सिव मूव, ये थर्ड वेव जा रही है, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, चौथी वेव ये फ्लैट, ये करेक्टिव हुई है, ये फ्लैट है। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, समझाऊंगा अभी। तो ये चौथी वेव है और ये पांचवी वेव की अप मूव की शुरुआत हुई है। करेक्शन ट्रेंड कब चेंज होगा, जब इसके बाद में करेक्शन वाली वेव आएगी और इसके बराबर बनेगी, इसके बराबर। और अगर इसके बराबर नहीं बनी तो वो आप समझ लीजिए कि वो करेक्शन नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी पांचवी वेव चलना शुरू हुई है, ओके। क्लियर हो गया, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि हमको टाइमली कैसे एंटर करना है। अब एंटर करने का तरीका क्या है, आपने देख लिया, अप मूव चल रहा है, उसके बाद ये करेक्टिव मूव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो या तो आप यहां पर बाय करना शुरू कर दें, जो कि बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 2 3 थोड़ा करेक्शन तो है, आपको लग रहा है कि यार ये करेक्टिव मूव आ गया है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैं ये कहूंगा कि यहां पर एंटर कर जाओ, कहूंगा कि नहीं कहूंगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैं यहां पर एंटर करूं, इसकी क्या गारंटी है कि मैं यहीं एंटर करूं, या फिर ये पांचवी वेव अभी बनने वाली है तो मैं यहां एंटर कर जाऊं, इसकी क्या गारंटी है, कैसे मैं एंटर करूं, कैसे मुझे सपना आएगा क्या मैं यहां एंटर करूं, वो भी समझाता हूं। ओके, बने रहो।
तो क्वेश्चन आपका लाजमी है कि कैसे पता करें कि कितना करेक्शन होगा और कितने करेक्शन में आपको एंटर करना है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, घोंट लो, रट लो, प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ रट जाएगी। अदरवाइज थोड़े समय इसको वीडियो को बार बार देखो। पहली वेव जब आपकी बनती है उसको बन जाने दो, लेट इट बी मेड, लेट इट गेट मेड। अब जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको मैं अगर रिलायंस के चार्ट पे आपको दिखाऊं, समझाऊं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो यार, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। ओके हाँ, तो पहली जो आपकी वेव बन रही है उसको बन जाने दो। जब करेक्टिव मूव स्टार्ट होगा ये, तो एज पर थियरी ऐसा कहा गया है जो वेव 2 होगी वो 33% ऑफ वेव 1 होगी। मतलब जो ये वाली वेव होगी ये 1/3 होगी पहली वेव की, 1/3 होगी इस वेव की। क्लियर हो गया? तो जैसे ही आपको लगे ये जो करेक्शन है ये इस लेंथ का 1/3 हो गया है, उसमें आपको यहां पर एंटर करना है कि नहीं? गजब पसंद आया कि नहीं आया? अगर आया तो नीचे स्मैश करो लाइक बटन और लिखो सर मुझे पसंद आया है, मुझे मज़ा आया। आज तक किसी ने मुझे एलिट वेव इतनी अच्छे से नहीं समझाई जितनी आपने मुझे समझाई है। मुझे मेरी तारीफ करनी पड़ेगी आपको। अगर आपको समझ में आया, यू विल हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज यू आर डूइंग इनजस्टिस टू द एफर्ट विच आई एम मेकिंग। यू मस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो आई एम श्योर आपने तारीफ के कुछ ना कुछ शब्द लिखे होंगे अगर आपको कुछ समझ में आया तो ये वो पॉइंट है जब आपको लगता है इस लाइन का 1/3 हो गया है। अभी आपको दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि इसको क्या नापेंगे क्या इंची टेप लेकर के, कि मीटर का वो लेकर के, वो भी बताऊंगा कैसे करना है। ओके, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर अगर यहाँ मिस कर गए इस वेव को, अगर यहाँ एंटर करना हो तो कैसे करें? तो दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, जो वेव 3 है, वेव 3 सबसे लंबी वेव होगी। ओके, जैसा कि आपको रिलायंस के चार्ट में दिखाऊं, समझाता हूं। अब रिलायंस के चार्ट में देखो, ये वेव 1 हो गई, ये छोटा सा करेक्टिव फेज आया कि नहीं आया? जो तीसरी वेव हो सबसे लंबी बन रही है, बन रही कि नहीं बन रही? आप देखिए, इससे भी लंबी है, इससे भी लंबी है, इससे भी लंबी है। और जो ये करेक्टिव फेज है उसके जो पांचवी होगी वो इतनी लंबी नहीं बनेगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये थर्ड वेव होती है वो सबसे लंबी होगी। मतलब अभी रिलायंस में उतना तेज मूव नहीं होगा जितना तेज हो चुका है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि कितना होगा, ये कैसे पता करें? ये भी बताता हूं। तो भाई सिंपल सी चीज़ है कि थर्ड वेव लार्जेस्ट होगी और जो फोर्थ वेव होगी, मतलब ये वाली वेव होती है, ये थर्ड वेव की 1/3 होगी। मतलब क्या है? अगर ये, इसका मतलब क्या है? कैसे पता करें कि ये कितना मूव होगी, ये पॉइंट क्या होगा, ये पैसा, ये रेट क्या होगा, ये प्राइस क्या चल रहा होगा, कैसे पता करें? इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है कि कैसे पता करें 60% 30% हो जाएगा, कैसे पता करें कि ये 1/3 ही होगा, इंची टेप से नापेंगे, स्केल से नापेंगे, कैसे नापेंगे? बहुत सिंपल प्रो टिप बता रहा हूँ। वेव 1 अगर यहाँ से यहाँ तक प्राइस 100 रुपये जंप करता है तो ये जो करेक्शन होगा ये सिर्फ होगा 30% ही, 1/3 होगा। तो 30 से 33 रुपए के आसपास का करेक्शन होगा जब प्राइस यहाँ से यहाँ 100 बढ़ गया। अगर प्राइस यहाँ 100 रुपये था और यहाँ 200 हो गया तो यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये 1/3 करेक्शन होगा। मतलब प्राइस 160 से 170 तक जा सकता है। मज़ा आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस 170 आए, 170 आए, यहाँ पर आपको लपक के इसको खरीदना है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो पहला लॉट आप यहां पर खरीद सकते हैं और जैसे ही आप खरीदेंगे, जनता यहां पे सेल करने वाली है, फोमो जनता जिसको पता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो सब यहां पर सोचेंगे अबे बे भाई ये गिरने वाला है, गिरने वाला, वो उनकी सबकी लगी रहेगी और उनकी लगी रहेगी और आपका, उनकी दिवाला आपकी दिवाली, आपकी दिवाली होनी चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी दिवाली होगी, स्टॉक बम्पर भागेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है कि ये पॉइंट यहाँ प्रॉफिट कैसे बुक करें। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको यहाँ प्रॉफिट बुक ही नहीं करना है क्योंकि आपको तो ये वेव भी पकड़नी है ना। वाई विल यू बुक प्रॉफिट? रादर आपको इस पॉइंट का इंतजार करना है कि आप इसको और एक्यूमुलेट करें। अब इसका तरीका क्या है? जो वेव 2 है, वेव 2 है, ये 1/3 होगी। मैंने बता दिया 170 के प्राइस रेंज पे आप इसको खरीद लो। यहाँ प्राइस 100 पे शुरू हुआ, ये प्राइस 200 रुपये गया, 30% करेक्शन हुआ और ये 170 पे आपने फिर से खरीद लिया। अब जो सेकंड वेव होगी, सपोज वो 150 रुपए की होगी। 150 रुपये मतलब प्राइस यहाँ पर चढ़ के चला गया, 150 रुपये और अप मूव हो गया और प्राइस सपोज पहुँच गया 350 रुपीज़। ओके, 350 रुपीज़ चला गया, मतलब ये 150 रुपये का पॉइंट बढ़ गया। तो जो ये पॉइंट आएगा ये होगा 1/3 ऑफ दिस। तो मतलब 150 का 1/3 इज 50 रुपीज़। तो ये प्राइस यहाँ पर 300 रुपये के आसपास आएगा। क्लियर है? तो 300 रुपये के आसपास, 300, 305, 298, 295 जैसे ही आए लपक के खरीद लो।
क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब जैसे ही यहां पर आए इसको खरीद लो और उसके बाद तीसरे अप मूव का वेट करो, तो तीसरा अप मूव है वो यहां पर आएगा। अब वो अप मूव कितना होगा? वो अप मूव गारंटी से 150 रुपीज से कम होगा। दैट मीन्स यहां से प्राइस मैक्सिमम कितना जाएगा? 100 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक ही जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो प्राइस है यहां पर 350 प्राइस था, तो यहां पर प्राइस कितना जाएगा? मैक्सिमम 450 टू मैक्सिमम 500 रुपीज, और उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया, दोबारा से इस वीडियो को फिर से बैक करके देखो, मज़ा आएगा 100% दोस्तों। ये कोई समझाता नहीं, कोई लोगों को पता ही नहीं होता, घंटा नहीं पता होता लोगों को। अब बात आती है करेक्शन हो गया। अब करेक्शन हो गया और अगर ये इज इक्वल्स टू ये हो गए, ये तो जो मैथ्स पढ़े होते हैं उनको मालूम होगा कि ये इसका मतलब होता है दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है? आपको अगर ये दोनों भाई आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक करेक्शन हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक करेक्शन हुआ कोई दिक्कत नहीं। जब आपको लगे भाई इसके बराबर होने लगा है मसला, तो भाई कृपया करके यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि उसके बाद भयंकर गिरावट आने वाली है। थोड़ा सा अप मूव आएगा, लोग यहाँ पर बाइंग शुरू करेंगे। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ अगर ये दोनों इक्वल करेक्शन हो गए तो यहां पर थोड़ा सा मूव कर लो, क्योंकि अभी अपसाइड का मूवमेंट आएगा, यहां पे निकल लो। यहां पे नहीं निकलोगे बहुत बुरा अप मूव आएगा और डाउन मूव आएगा और आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहां पर आने के बाद, क्योंकि यहां तक अभी आप निकले नहीं हो, इस दोनों का बराबर का वेट कर रहे थे, तो जैसे ही थोड़ा सा अप मूव आता है यहां पर निकलने की कोशिश करो, अपसाइड पे निकलने की कोशिश करो, सेल ऑन राइज की कोशिश करो, क्योंकि आपका ये जो फॉल है इससे आप बच सको। अब सही एंट्री भी बता दिए, सही एग्जिट बता दिए। मजा आया कि नहीं आया? नीचे कमेंट सेक्शन लिखो सर धांसू था वीडियो है, मजा आ गया। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर योर फीलिंग्स राइट नाउ। ओके, अब इसके 3 गोल्डन रूल हैं, इनको समझ लो, बस इनको समझ डाला तो लाइफ जिंगल आला। अब इनको समझने का मतलब क्या है कि इनका समझने का मतलब ये है, पहला रूल बीच बीच में कुछ एक आध स्लाइड आ जाती है भसड़ में, प्लीज बियर विद मी। तो पहली जो रूल है वो बोलता है कि जो लेंथ ऑफ वेव 3 कैन नेवर बी शॉर्टेस्ट, मतलब जो ये लेंथ है थर्ड वाली वेव सबसे लंबी होगी। बात समझ में आ रही है? अगर ये सबसे लंबी नहीं है, मतलब ये इस प्रकार से चल रहा है, ऐसे चल के ऐसे चल के और ऐसे चल के ऐसे चल के फिर ऐसे हो गया, ये जो थर्ड वाली वेव है ये सबसे लंबी नहीं है, तो इसको एलियट वेव नहीं कहा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया रिलायंस में आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कोई भी फंडामेंटली स्टॉक सही नहीं चल रहा है। ऐसे ऐसे अगर स्टॉक चल रहा है तो ये कोई एलियट वेव नहीं बन रही है। बात समझ में आ रही है? तो ये एलियट वेव नहीं है, वो स्टॉक फंडामेंटली मूव नहीं कर रहा है, उसको एलियट वेव ना समझा जाए। ये गोल्डन रूल। नंबर 2, वेव 2 कैन नॉट गो बिलो वेव 1। अगर स्टॉक ऐसे चला और उसके बाद फिर ऐसे हो गया और फिर उसके थर्ड वेव बनी इस प्रकार से, तो ये एलियट वेव नहीं है, इसको आप इसके बाद में आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो जो वेव 2 का जो ये पॉइंट है, ये वेव 1 के पॉइंट के नीचे नहीं हो सकता। दिस विल नेवर गो। मतलब क्या है कि ये जो वेव 3 है सबसे बड़ी होगी, नंबर 1 रूल। नंबर 2 रूल क्या है? ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट नंबर 2 नीचे नहीं हो सकता, इस पॉइंट के नीचे नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? लास्ट रूल बहुत ही सिंपल रूल है, जो कि नंबर 2 है उसी तरीके का, कि जो ये फोर्थ पॉइंट है, जो डाउन मूव है, ये इस पॉइंट के नीचे नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? अगर ये पॉइंट ऐसे चल रहा है और दूसरी वाली वेव आपकी सही चली, तीसरी वेव बिल्कुल सही चली, लंबी भी हो गई, तो ये पहला रूल फॉलो हो गया कि वेव नंबर 1 सबसे लंबी होनी चाहिए, वेव नंबर 3 सबसे लंबी होनी चाहिए, वेव नंबर 2 भी इस पॉइंट से नीचे नहीं गया, दूसरा रूल भी फॉलो हो गया। करेक्ट, ठीक है। लेकिन तीसरा रूल क्या हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है, फोर्थ वाला पॉइंट, इस अप मूव के इस पॉइंट के नीचे चला गया। सपोज ऐसे मूव कर गया, इस पॉइंट के नीचे चला गया, इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो ये एलियट वेव नहीं कही जाएगी, मतलब ये स्टॉक फंडामेंटली मूव नहीं कर रहा है। अब दोस्तों क्वेश्चन हो रहा होगा आपके दिमाग में कि सर मुझे एक और स्टॉक बताओ, है कि नहीं? अगर आपको वो स्टॉक जानना है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए आपका कौन सा फेवरेट स्टॉक है जिसको कि आप चाहते हैं मैं एलियट वेव पे एनालाइज करूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस। मैं बल्कि ये भी कहूंगा कि आप लोग भी इसको जाएं, स्टॉक्स के चार्ट्स खोलें, उनको पढ़ें, समझें। जब तक पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, है ना, वीडियो देख करके कोई स्विमर नहीं बनाए, आपको स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू स्विम। थोड़ा क्लोरीन का पानी पीना पड़ेगा। क्लोरीन का पानी पिए बिना कोई स्विमिंग नहीं सीखा, मैं भी नहीं सीखा। मैं भी बम्पर स्विमिंग करता हूँ और बम्पर जंप भी करता हूँ, डाइव भी करता हूँ, लेकिन क्लोरीन का पानी बहुत पिया है। आपको भी पीना पड़ेगा। नहीं पिएंगे
तो क्या भैया, बाहर से देखो, बाहर से वीडियो देखो और लंबे लंबे हाथों से फ्री स्टाइल और बटरफ्लाई देखते रहो, ठीक है। बाकी आपको कौन सा स्टॉक आपका पसंद है जिसको कि आप चाहते हैं मैं एनालाइज करूं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, मैं चाहता हूं आप भी जिम्मेदारी निभाएं। शेयर नॉलेज, बी ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न रियली वेल एंड आई थिंक इस प्रकार का वीडियो अभी तक आपने देखा नहीं होगा। बाय बाय फॉर नाउ।